नया IBM 7 हौसला है। 40,000 से भी ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा में जवान तैनात हैं कि कोई भी अनहोनी ना हो, लेकिन इन तमाम इंतजामों के बावजूद भी संत रामपाल कोर्ट में पेश किए नहीं जा सके हैं। 2 दिन बीत चुके हैं हाई कोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन इस वक्त जो पूरा का पूरा नतीजा है वो 0 है। अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि 2 दिन के डेडलाइन बीत जाने के बावजूद पुलिस रामपाल को हाईकोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। इस बीच हिसार में सतलोक आश्रम के बाहर भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, मगर रामपाल के समर्थकों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सोमवार को पुलिस ने कोशिश की थी, मगर रामपाल के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने अब उनकी गिरफ्तारी के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। संत रामपाल के आश्रम के बाहर फिलहाल क्या माहौल है और इस खबर से जुड़े हर पहलू के बारे में हम आपको बताने के लिए सीधे रुख करते हैं हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी और ब्रजेश तिवारी का, जो कि लगातार वहां से हमें तमाम अपडेट्स भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि फिलहाल अभी भी यहां पे समर्थकों की संत रामपाल की हजारों हजार की संख्या में भीड़ जुटी हुई है, जिसकी वजह से पुलिस को अब यहां पे अंदर तक जाना, पेनिट्रेट करना काफी मुश्किल हो रहा है। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए संत रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए और उनके वकील ने कहा कि वो बीमार हैं। खफा हाईकोर्ट ने कहा कि रामपाल बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर ड्रामा कर रहे हैं। सोमवार को उनके समर्थकों ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खूब ड्रामा किया। खुद पर मिट्टी का तेल डालते ये हैं संत रामपाल के समर्थक। हंगामा करते ये हैं रामपाल के समर्थक। पुलिस वालों से उनकी लाठियां छीनते ये हैं खुद को संत कहने वाले रामपाल के समर्थक। हरियाणा के बरवाला में रामपाल के आश्रम के बाहर का ये नजारा साफ बयां करता है कि कैसे रामपाल के समर्थक पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं। पुलिस वालों की लाठियां छीनकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अन्याय हुआ है, थोड़ा बहुत तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम समाज तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। बाबा जी के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस वाले हिंसक हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए कैसे रामपाल के समर्थक पुलिस वालों को उकसा रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि कैसे रामपाल अपने समर्थकों की आड़ में छिपे हैं। प्रशासन और कानून को अपना काम करने से रोक रहे हैं, कानून का मखौल बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को आश्रम के सामने बिठाकर उन्हें ढाल बनाने की ये कोशिश साफ नजर आ रही है। लिहाजा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैसे संत हैं जिन्हें मासूम बच्चों और महिलाओं की आड़ में छिपना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी स्वयंभू संत रामपाल को ड्रामेबाज करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि रामपाल बच्चों और महिलाओं को ढाल बना रहा है और ड्रामा कर रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को भी विवादित और स्वयंभू संत रामपाल अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से और वक्त देने की अपील की। वहीं नाराज अदालत ने रामपाल को पेश न करने पर प्रशासन को भी फटकार लगाई और बाबा रामपाल के खिलाफ ताजा नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी हालत में रामपाल को अगली तारीख यानी कि 21 नवंबर को अदालत में पेश करें। वो बीमार है, कोर्ट में उनका पूरा विश्वास है और जैसे ही ये उनकी तबीयत ठीक होगी वो खुद कोर्ट में पेश होंगे। ये मैंने आज भी कोर्ट में रिक्वेस्ट की है। आज कोर्ट ने फ्रेश नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है बाबा रामपाल के विरुद्ध और डायरेक्शन दी है कि किसी भी हालत में फ्राइडे 21 तारीख तक ये एग्जीक्यूट हो। हत्या के एक मामले में 5 नवंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 10 नवंबर को रामपाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। तो उधर रामपाल के समर्थकों ने साफ साफ कानून और कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए कह दिया कि जब तक उनके गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वो अदालत में पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए 17 नवंबर को स्वयंभू संत रामपाल को हाजिर करने के लिए कहा, लेकिन सोमवार को भी रामपाल ने कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया। वहीं प्रशासन ने सफाई दी कि वह अदालती आदेश की तामील की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उसे हर कदम काफी संभलकर उठाना पड़ रहा है। घर जाने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे पास बसें इत्यादि उपलब्ध हैं जो आपको हिसार
वो सारे सीज कर दिए गए हैं। बरवाला सतलोक आश्रम और जो बरवाला ये सतलोक आश्रम की प्रॉपर्टी है ये अटैच कर दी गई है। बरवाला आश्रम जो सतलोक है ये यहाँ पे आगे इसमें भी कोई रजिस्टर नहीं होगी। कई दिनों से हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम के आसपास हजारों की तादाद में जवान तैनात हैं। सोमवार को तो आश्रम का हवाई सर्वे भी किया गया। राज्य पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान भी बुलाए गए, फिर भी पुलिस बाबा को पकड़ नहीं सकी। वहीं जिस तरह से बाबा के समर्थक कानून का मखौल बना रहे हैं, अदालत की अवमानना कर रहे हैं, उससे सबसे गंभीर सवाल तो खुद रामपाल पर खड़े हो रहे हैं, जो खुद को संत कहते हैं। सवाल उठना लाजिमी है कि ये कैसे बाबा हैं जो खुद को बचाने के लिए अपने समर्थकों से खुद को जलाने की धमकी देने की हरकतें करवा रहे हैं। ये कैसे बाबा हैं जो खुद को बचाने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनीत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी ने सतलोक आश्रम के बाहर सुरक्षा का जायजा लिया। हालात को देखते हुए वहां पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे जो पुलिस फोर्स है वो आश्रम की तरफ एक बार फिर से दाखिल हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआरपी के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, ये लोग फिर से आश्रम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जो तैनाती है पुलिस फोर्स की वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। कल जिस तरीके से तैनाती हुई थी, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया था, और एक बार फिर ये जो सिलसिला है सुबह से शुरू हुआ है और पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी है। पुलिस फोर्स जो है वो चारों तरफ जो है वो किया गया है। जो आसपास के खेत हैं उनमें भी फोर्स को लगाया जा रहा है। कई लेयर जो है वो सुरक्षा की बनाई जा रही है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होंगे, उसमें सीआरपी के जवान होंगे और बाकी जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद होंगे। और दूर अगर इस रास्ते को मैं दिखाऊं तो आपकी नज़र जहां तक जाएगी, ये आश्रम की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, दूर दूर तक जो है पुलिस फोर्स ही आपको नजर आएगी। और एक बार फिर से जो तैयारी है कि पूरे आश्रम को कहीं न कहीं से घेरा जाए और उसके बाद जो पुलिस है अपनी कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, बरवाला, IBN 7। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी का ही, जो कि इस वक्त इस मौके पर मौजूद हैं। पुनीत, यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्या आशंकाएं पुलिस के सामने बनी हुई हैं? देखिए, आज पुलिस की स्ट्रैटेजी होगी कि पहले तो पुलिस फोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए। और आप सामने देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग जहां पे ये लगी हुई है, इसके आगे अभी फिलहाल किसी आम आदमी के इवन हम लोग मीडिया के भी जाने की मनाही है। और अगर कोई पुलिस वाला भी आ रहा है तो अपनी वाहन से अंदर नहीं जा सकता, उनको अपनी गाड़ियाँ यहीं रोकनी पड़ रही। और इसके ठीक पीछे लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो आश्रम है और पुलिस फोर्स जो भी आ रही है उसको अंदर जाने दिया जा रहा है, वहाँ तैनाती बढ़ाई जा रही है। सुबह से लगातार जो है जो जवान हैं वो जा रहे हैं, साथ ही जेसीबी मशीनें, उसके साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां एक एक करके अंदर जा रही हैं। उनकी कहीं ना कहीं कोशिश जो है पुलिस की यह है कि पहले पूरी तैनाती हो जाए और तैनाती के बाद जो भी अपनी कार्रवाई है उसको किया जाए। पुलिस सबसे पहले पुलिस को ये करना है कि जब पुलिस एक बार फिर जाएगी तो प्रशासन के जो लोग हैं वो अंदर आकर के और लोगों से अपील करेंगे कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। और क्योंकि इसमें कोर्ट का आदेश है और गिरफ्तारी करनी है बाबा की। अगर वो लोग नहीं हटते हैं उसके बाद जो है पुलिस की जो तैयारी है कि बसेस को, जो रोडेज की बसें हैं उन बसेस को यहाँ पर रखा गया है और उन बसेस को ले जाके वहाँ खड़ा किया जाएगा और जो लोग भी बाहर बैठे हैं उनसे कहा जाएगा कि आप जो है इन बसों में आप आ जाइए। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से टकराव की स्थिति ना हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं और अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है तो साफ तौर पे एक बड़ी कैजुअलिटी होगी। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट जो हमें आज सुबह से देखने को मिल रहा है, 100 से ज्यादा लोग सुबह 4 बजे से और अब तक 100 से ज्यादा लोग इस आश्रम से निकल चुके हैं। और उन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनको ये कहा गया कि आप 21 नवंबर तक यहाँ रुकिए, और लेकिन उसमें से जो लोग निकले हैं कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब हो रही है। और कल जिस तरीके से पुलिस की पूरी कार्रवाई रही है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की स्ट्रैटेजी भी काम होती नजर आ रही है। पुनीत, यहाँ पे 2 दिन बीत गए, हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई, 21 नवंबर की नई डेडलाइन है। अब सवाल ये है कि हम समझ सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे हैं, उनके लेयर को पार करके चले जाना और फिर ये गिरफ्तारी करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हरियाणा की सरकार पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं।
जी बिल्कुल, कि 2 डेडलाइन बीत जाने के बाद भी अगर रामपाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो एक निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सवाल है। और ये लोग एक दिन में इकट्ठे नहीं हो गए, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि क्या आपको अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, इस तरीके की तैयारी हो जाएगी और उस तैयारी का नतीजा क्या होगा कि आज जिस तरीके से गिरफ्तारी की मुश्किल आ रही है, एक बहुत बड़ा फेलियर निश्चित तौर पर रहा है। अब उसको बचाने के लिए और एक तरीके से कहें कोर्ट की सख्ती के बाद जो है अब जो है पुलिस पूरी तरीके से हरकत में है और वो आकर के उनका जिस तरीके से कल से मूड है, यही लगता है कि वो चाहे अब कुछ भी हो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद का अंत तभी होगा कि जब बाबा रामपाल गिरफ्तार हो। बिल्कुल पुनीत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अब 21 नवंबर की जो है वो तारीख मुकर्रर की है अगली पेशी के लिए हाई कोर्ट में, लेकिन तब तक अब फिर से एक बार चुनौती है पुलिस वालों के सामने कि कैसे यहां पे संत रामपाल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। आपको बता दें बीते 2 दिन यहां पे पुलिस विफल रही है। सरकारी प्रशासन और अमले पर भी सवाल उठते रहे हैं कि भला किस तरह से यहां पर अब पुलिस जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और संत रामपाल को गिरफ्तार करेगी।